हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए 29वां टेस्ट सीरीज है। तो ये हमारी लगातार टेस्ट चल रही है, आप लोग इसको देखते रहिए। शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रश्न। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो बताना है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। ह्यूरोनियन हिमयुग में, कार्बोनिफेरस हिमयुग में, प्लीस्टोसीन हिमयुग में या लिटिल हिमयुग में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्लीस्टोसीन हिमयुग में प्रायद्वीपीय भारत हिमानीकृत हुआ था। प्लीस्टोसीन युग के विभिन्न समयों में स्थल का अधिकांश भाग हिम चादर द्वारा आच्छादित हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना की गई थी। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, चक्रवातों से, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से या ज्वार भाटे से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण सुनामी आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी बताना है। खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल कूर्म, इसको कछुआ भी कहते हैं, गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी कहते हैं। और 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ये कई बार प्रश्न पूछ भी चुका है कि इसका डेट, तो इसका डेट भी आपको ध्यान रखना है। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या हीलियम? इसका बहुत सिंपल सा उत्तर हो जाएगा डी, हीलियम को गुब्बारों में भरा जाता है। हीलियम एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है। ये दोनों भी ध्यान रखना है, अक्रिय और अज्वलनशील गैस है हीलियम। गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तेजकर्ण ने या अकबर ने? तो गुजरी महल बनवाया था मान सिंह ने। इसका उत्तर हो जाएगा बी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? तो भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा, दक्षिण भारत में अलवर संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश में हुआ था, वहाँ से इसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना है। पुनर्जन्म कह रहा है, पुनर्जन्म कब हुआ था भक्ति संस्कृति का? वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका उत्तर हो जाएगा डी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। साम्य का मतलब होता है समानता। तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता थी अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संसार दुखपूर्ण है। यह दोनों के जीवन में समानता पाई जाती थी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह थी कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामानंद का यह कथन है। उपर्युक्त कथन संत रामानंद जी का है
इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषद द्वारा, राज्यों की विधानसभा तथा विधान परिषद द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अगर मेरा वीडियो बहुत तेज हो तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में 10, 15, 12 या 20। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार, ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त हो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है पीसीएस के एग्जाम में और आरओ में भी। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 240 या अनुच्छेद 249। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249 के तहत। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को आयोग घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही बी, 60 दिन तक। किस प्रकार के कोयला को कोकिंग कोयला कहते हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो कोकिंग कोयला कहते हैं एंथ्रेसाइट को। इसका उत्तर हो जाएगा ए। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में, 1870 में, 1880 में या 1888 में। तो भारत में पेट्रोलियम की सर्वप्रथम खोज हुई थी 1860 में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम खोज 1860 में असम में की गई थी। कोरबा क्षेत्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये कोरबा क्षेत्र। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र है। अगर किसी को पता हो कोरबा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से कौन मानसूनी वनों की लकड़ियां हैं? मानसूनी वनों की लकड़ियां स्प्रूस, चीड़, सागौन, एबोनी। तो मानसूनी वनों की लकड़ियां हो जाएंगी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सागौन। लैटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है लैटराइट मिट्टी का? कृषि कार्यों के लिए, बागवानी के लिए, भवन निर्माण के लिए या बर्तन निर्माण के लिए? लैटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है भवन निर्माण के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रकार आज के ये हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।